तेनालीरामन एक दिन दरबार में आए और दरबार आते ही उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने राजा को हर दरबारी को सोने के सिक्कों की एक थैली देते हुए देखा। तेनाली को भी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। सभी दरबारी खुश दिख रहे थे क्योंकि सबको राजा ने सोने के सिक्के दिए। राजा ने घोषणा की, तुम्हें ये सारा पैसा 1 हफ्ते के भीतर खर्च करना है। जो पैसा खर्च नहीं होगा उसे राजकोष में वापस करना होगा। वे सब खुशी से चिल्लाए, धन्यवाद महाराज। उनकी खुशी थोड़े समय की थी क्योंकि राजा ने कहा, हालांकि तुम्हें कुछ भी खरीदने से पहले मेरा चेहरा देखना होगा। दरबारियों को समझ नहीं आया क्या करें। वे पैसा खर्च करना चाहते थे लेकिन वे नहीं कर सकते थे। वे हर बार कुछ खरीदने जाते समय राजा का चेहरा देखने कैसे आ सकते थे। वे हर बार कुछ खरीदने के लिए राजा को परेशान तो नहीं कर सकते थे। राजा गुस्सा हो जाते। कुछ दरबारियों को लगा कि राजा ने ये शर्त इसलिए रखी है ताकि उनमें से कोई भी पैसा खर्च न कर सके। जब 1 हफ्ता पूरा हुआ, वे सब दरबार में आए। राजा ने सबसे पहले पूछा, तुमने उस पैसे से क्या खरीदा जो मैंने तुम्हें दिया था? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। वे दुखी थे क्योंकि वे पैसे से कुछ भी खरीद नहीं पाए थे। दरबारी एक एक करके आए और सोने की थैली राजा को वापस कर दी। हम कुछ भी नहीं खरीद सके क्योंकि हम हर बार खरीदारी करने जाते समय आपका चेहरा कैसे देखती? जब तेनालीरामन दरबार में आए, राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम पैसा वापस नहीं कर रहे हो? तेनालीरामन ने जवाब दिया, मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और मैंने सारा पैसा पहले ही दिन खर्च कर दिया। दरबारियों ने सोचा कि राजा गुस्सा होंगे क्योंकि तेनालीरामन ने सारा पैसा बिना राजा का चेहरा देखे खर्च कर दिया। एक गुस्से में दरबारी ने कहा, क्या राजा तुम्हारे साथ बाजार गए थे? क्या ऐसे तुमने उनका चेहरा देखा? तेनालीरामन ने जवाब दिया, राजा का वहाँ होना जरूरी नहीं था। हर सोने के सिक्के पर राजा का चेहरा होता है। मैंने उसे देखा और चीजें खरीदी। धन्यवाद महाराज, मैंने बहुत सी चीजें खरीदी हैं और मेरा परिवार बहुत खुश है और आपका आभारी है। तेनाली की चतुर सोच से खुश होकर राजा ने इनाम के रूप में एक और थैली सिक्कों की दी।